सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, हमने सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 74 को अपना इन 3 रोज़ के लिए जश्न के लिए उन्वान करार दिया, जिसमें खुदावंद मुताल दुआओं का ज़िक्र कर रहा है, किसने कैसे दुआएं मांगी, और इस दुआ के फ़ौरन बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका युज़ौनल गुरफ़ता, जिनकी ये दुआ है उनके लिए जन्नत में बड़ा मकाम है। उलाइका यानी अल्लाह कह रहा है इनके लिए जिन्होंने ये दुआ मांगी है। इसके फ़ौरन बाद आयत नंबर 74, ये आयत नंबर 75, युज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबर, जो उन्होंने सब्र दुनिया में किया है उसके बदले में जन्नत में उनके लिए मकाम है। और वह युलक़ौना बित्तहिय्यत, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कहता है कि और उनका इस्तक़बाल कैसे होगा, तहिय्यत व सलाम के साथ। ये हमारा ही मकतब है जो कहता है हर इबादत के बाद नबी और उनकी आल को सलाम करो। पहुँच रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं? युलक़ौन, अल्लाह कह रहा है उनके साथ मुलाकात जब होगी बित्तहिय्यत व सलाम, तो तहियतन व सलामा, उन्हें तहियत और सलाम के साथ इस्तक़बाल किया जाएगा, मुलाकात की जाएगी। हमारे यहाँ ये जो मकतब है, मकतब अहले बैत, इसमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबी अकरम के यहाँ जाएं तब भी सलाम करें, इजाज़त लें, इज़्ने दुखूल पढ़ा जाता है। मस्जिद में जाने से पहले नबी अकरम से और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जब जाएं तो पहले इज़्ने दुखूल पढ़ें। जो मशहद मुक़द्दस जा चुके हैं उन्होंने पढ़ा होगा, तकरीबन ½ किलोमीटर बाउंड्री है। खाना काबा के भी हरम से ज़्यादा बड़ा हरम इमाम रज़ा को बनाया गया है, जहाँ कई लाख अफराद आ सकते हैं। अब हर दरवाज़े पे उन्होंने बिल्कुल इब्तिदा ही में इज़्ने दुखूल लगा दी। इज़्ने दुखूल परमिशन, इजाज़त, कि अंदर दाखिल होने की इजाज़त जिंदा से ली जाती है। समझो फरमा रहे हैं ना भाई, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोग? तो अज़ान गिरामी, हमारी इस बिरादरी के भी कुछ बरादरान तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से भी देखें, याद रखें अहले बैत के मकतब में हर जगह आपको उनके मानने वाले मिल जाएंगे। सिख मकतब के जो बानी हैं, बाबा गुरु नानक कहा जाता है उनको, जो पहले गुरु हैं, उनकी नस्ल से आज इंडिया में जो मौजूद हैं बुजुर्ग, तो मैं उनका देख रहा था क्लिप, तो उन्होंने कहा आज भी जब हिंदुस्तान के अखाड़ों में सिख कुश्ती के लिए उतरते हैं तो या अली मदद कहते हैं। अली बादशाह का जिक्र ना होता तो जीने का फायदा ना होता, ना फातिहा होती, ना दरूद होता, हर बंदा ही मरदूद होता। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के लिए। अब आइए जरा मैं इसमें दुखूल के चंद अल्फाज पढ़ दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआओं का जिक्र कर रहा है। मैंने जिस तरह से शुरू कल किया था, मैंने कहा था जहाँ से रोक रहा हूँ वहीं से जारी रखूंगा। मुझे याद है अज़ान गिरामी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया दुआएं ऐसी हैं, बाज़ अफराद जब जाते हैं तो उनके लिए, यहाँ तक हदीस में है मन ज़ारनी बअद ममाती, हदीस नबवी है, अहले सुन्नत शिया दोनों किताबों के अंदर, शिया सुन्नी दोनों किताबों में, मन ज़ारनी बअद ममाती कमन ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत की बिल्कुल ऐसा जैसे जिंदगी में ज़ियारत की। और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हमें मुर्दा समझ के ज़ियारत करे उसकी ज़ियारत ही कबूल नहीं। हमारे देखें एक शिया सुन्नी मजमा है, हमारे बरादरान हमें बार बार कहते हैं देखो मुर्दे से मदद मांगना बिदअत है, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। हम भी यही अकीदत रखते हैं, सारा मजमा नहीं है,
हमारा भी यही अकीदा, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, नहीं है वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो हमारे 11 इमाम शहीद हैं। एक और जुमला सुन लीजिए, मौला अली फरमाते हैं कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन वो जिंदा लाशें होते हैं। तो हमारे यहाँ मुर्दों से मदद मांगना बेहतर है, जिंदों से नहीं। मैं जुमले क्या गया, मुर्दे से मदद मांगना बेहतर है, ऐसों से कभी ना मांगे जो चलती फिरती लाशें हो, ऐसों से मांगे जो चले भी जाएं तो मदद कहने पे आ जाए। आप फैसलाबाद में बैठ के कहते हैं या अली मदद, नजफ से आवाज आती है काम क्या है, तो चलते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जाने के आए भाई, मैं जो पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, तो अब आप अइम्मा मुसलमान को हमारा अकीदा ये है कि उन्हें जिंदा मानते हैं। और अब जुमला सुन लीजिए, जब आप जाते हैं ना, जाएंगे ज़ियारत पे इंशाअल्लाह ताला, तो वहाँ इज़्न दुखूल पढ़ेंगे। बहुत से अइम्मा की तो किताब लेके जानी पड़ेगी। मस्जिद मुक़द्दस में जाएंगे तो पहले ही दरवाज़ों पे लिखा हुआ इज़्न दुखूल, ये इजाज़त मांगो फिर अंदर जाओ। तो उसमें क्या पढ़ते हैं, सारा नहीं पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व, ये सारे अल्फाज पढ़ने के बाद आगे जाके एक जुमला पढ़ते हैं। क़िबला काबा मौजूद है, मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। वहाँ आप एक जुमला पढ़ते हैं, जुमले की तिलावत करते हैं, हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं। मासूम ने बताया हमारे पास जब आओ तो ऐसे इजाजत मांगो। क्या पढ़ते हैं वहां पे, अशहदु अन्नका तस्मउ कलामी, मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे कलाम को सुनते हैं। अशहदु अन्नक तस्मउ कलामी व तरुद्दो सलामी व तशहदो मकामी, मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे कलाम को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। नहीं है मजमा, सलाम का जवाब देते हैं, मुझे देख रहे हैं। तशहदो मकामी, खुदा की कसम, छठे इमाम की रिवायत, कामिलुल ज़ियारात में 1070 साल पहले इब्ने कौलवह ने किताब लिखी कामिलुल ज़ियारात, उसमें छठे इमाम से रिवायत की, इमाम हुसैन अपने हर ज़ायर को उसके नाम से, हसब नसब से, नाम से, हसब नसब से पहचानते हैं। ये मेरी ज़ियारत के लिए आया। अजान गिरामी, हम ऐसों की ज़ियारत के लिए जाते हैं जो देख रहे हैं, जो सलाम का जवाब दे रहे हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कराची में, तो बहुत से लोगों ने बड़े एतराज़ किए उस जुमले के ऊपर, मैं वहाँ पे दोहरा दूँ। और जो बाज़ लोगों ने एतराज़ किया था कि हाँ जवाब भी पेश कर दूंगा इशारतन। तो मैंने कहा भाई आप नमाज पढ़ते हैं तो उसमें जब आप तशहुद पढ़ लेते हैं तो उसके आखिर में सलाम है। नमाज के तकमील पे, मुकम्मल होने पे सलाम है। शिया सुन्नी दोनों में सलाम है, और सलाम एक ही है। तवज्जो, तशहुद तो सलाम एक। और से सुनेंगे क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई 3 सलाम है। पहला सलाम है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, या नबी आप पे सलाम। आप बहुत से लोग बहस इस पे कर देते हैं या अली मदद कहना बेदत है, तो ये क्या या मोहम्मद मदद कहना जायज है? वो कहते हैं नहीं, या मोहम्मद मदद तो क्या, या मोहम्मद कहना भी जायज नहीं, तो फिर नमाज बदल लो। कोई भी शक दो नहीं, हक अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ान गिरामी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम है। इस्लाम में सुन्नत नबवी ये है, रसूल खुदा ने फरमाया सलाम करना मुस्तहब है। मैंने कुछ नहीं कहा, जवाब देना वाजिब है। अब वो उन्होंने एतराज ये किया, उन्होंने कहा तो क्या रसूल अकरम नमाज में जब सारे सहाबा पढ़ते तो कोई जवाब देते थे? अगर किसी को आवाज ना आ रही हो तो हमारा क्या कसूर? लोग है या नहीं भाई? तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अगर आप कहते हैं नहीं रसूल अकरम जवाब नहीं देते, बस ये ऐसे ही सलाम है, इसका मतलब है ये वाला सलाम अबस है। तवज्जो, अबस अरबी का लफ्ज है, ऐन बे से अबस। अल्लाह कहता है अल्लाह का कोई काम अबस नहीं है। नमाज अल्लाह ने दी है। अबस यानी बेमकसद, यानी बेमकसद सलाम है क्या? यानी नमाज ही बेमकसद है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो नमाज पे क्यों सवाल उठा रहे हो? जुमले को गौर से सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी कायनात रसूल खुदा के लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह है रब्बुल आलमीन, रसूल खुदा है रहमतल लिल आलमीन। आलम नहीं, आलमीन। जहां तक ये कायनात, अल्लाह सारी कायनात का रब, और जहां तक कायनात रसूल खुदा सारी कायनात की रहमत, तो अब रसूल खुदा की जगह पे उसे आना चाहिए। नहीं है सारे, मुझे नहीं मालूम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे ऐसे को आना चाहिए जिसे कहा जा सके कायनात का मौला है। हमारे अलावा कोई इस्लाम में मकतब बता दो जो अपने पेशवा को मौलाए कायनात कहता हो। पहुंच रहे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे जुमले वाज़ेह हो रहे हैं? अज़ान गिरामी, हम मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं मौलाए कायनात, अलीयुन। दोबारा सुन लीजिएगा, हम लोग कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह। दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, अली अल्लाह का वली है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। कलमे का दोबारा तर्जुमा कर देता हूं। हम लोग जब कलमा पढ़ते कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। हाँ, ये नहीं कि कोई माबूद नहीं था, अल्लाह अभी भी पता नहीं लोग हैं या नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। मुझे बताया शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, कोई भी अगर गलती निकाल देगा खुदा की कसम, मैं कल फिर आ रहा हूं, यहीं पे बता दें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 6 नहीं। अगर कोई कहे 6 तो वो कहीं और चला जाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आज भी हैं। अलीयुन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं। सारा मजमा नहीं है, मेरे कुछ भाई पहुंच गए। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। अली अल्लाह के वली हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला, अगले हफ्ते इलेक्शन है इंशाअल्लाह ताला। दुआएं मांग मांग के इलेक्शन हो रहा है। मैं ज़्यादा सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा ताकि ऐसा ना हो कर लोग भाग जाए। मौलाना तो चले जाएंगे, हमें भुगतना पड़ेगा।
सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अभी बड़ी बहसें हो रही हैं, इलेक्शन में कौन लड़ सकता है, कौन आ सकता है। ये जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, ये हमारे नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में 5 साल के लिए, 5 साल के लिए हमारे नुमाइंदे। तो पूरे पाकिस्तान में वैसे हो रही हैं, भाई ग्रेजुएट तो होना चाहिए। तो क्या सारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं? नहीं। वो कह रहे हैं मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, इसे तो होना चाहिए। नहीं है लोग, तवज्जो, लोग कह रहे हैं सादिक अमीन होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं चोर नहीं चलेगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, साबिका मुजरिम नहीं चलेगा, सजा याफ्ता नहीं चलेगा। क्या सारी कौम बेगुनाह है? नहीं। अगर कोई पूछ ले भाई आप लोग खुद बेगुनाह? नहीं, हम खुद गुनहगार हैं। वो तो भाई 5 साल का नुमाइंदा बन रहा, चोर को बना लो। लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं, हमें पढ़ा लिखा चाहिए, सादिक अमीन चाहिए, सादिका चोर नहीं चाहिए। हमारा नुमाइंदा गुनहगारों का 5 साल का, इतनी शराइत। और अगर किसी को अल्लाह नुमाइंदा बना रहा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, अल्लाह वली बना रहा नहीं है सारा मजमा। तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं आपकी मोहब्बतों के लिए अल्लाह वली बना रहा। 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, हमेशा के लिए अल्लाह बना रहा है, हमेशा के लिए। हम कह रहे हैं पढ़ा लिखा हो, हम कह रहे हैं सादिक अमीन हो, हम कह रहे हैं भाई पूरी हुकूमत का खजाना उसके पास होगा, बखील नहीं चलेगा, बात बात पे लड़ने वाला नहीं चलेगा। अजीजाने गिरामी, जिसे अल्लाह बनाए तो अल्लाह कहेगा मेरा नुमाइंदा ऐसा हो, जब मिंबर पे आए कहे सलूनी सलूनी। आप सलामत, आप सलामत हो भाई। आपकी मोहब्बतों के लिए सारे मजमे की तवज्जो रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, हम कहते हैं पढ़ा लिखा हो, जब अल्लाह नुमाइंदा बनाए तो अल्लाह कहेगा इल्मे लदुन्नी का मालिक हो। अल्लाह का नुमाइंदा ऐसा ना हो उससे पूछा जाए जवाब दो के कल बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। पता नहीं लोग हैं भाई, मुझे नहीं आता तो बेटे या बेटी से पूछ लूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। कितनी देर चलेंगे? आप सलामत रहें। कितनी देर चलेंगे? पढ़ो। जाने गिरामी देखें, हम कह रहे हैं पढ़ा लिखा, अल्लाह बना रहा है तो अल्लाह कह रहा है मैं हूं अलीम और खबीर। मेरा नुमाइंदा होना चाहिए इल्मे लदुन्नी का मालिक। मिंबर पे आए तो कहे जो पूछना है पूछ लो। हम कहते हैं होना चाहिए सादिक व अमीन। अल्लाह कहेगा मेरा नुमाइंदा है, उसे होना चाहिए इस्मत कुबरा के दर्जे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मतलब देखें, हमारे तो खजाने महदूद होते हैं ना, अल्लाह का खजाना है ला महदूद। अब अल्लाह का मेरे ला महदूद खजाने का ये वाली वारिस बन रहा है तो कितना सखी होना चाहिए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई मजमा नहीं है इस वक्त। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला अली से किसी ने कहा या अली, पिछले जमाने में बादशाह गुजरा है, अरब का एक बादशाह नाम था हातमत ताई, अरबों का बादशाह था। या अली, पिछले जमाने में बादशाह का नाम हातमत ताई था, उसने महल बनाया, महल के 40 दरवाजे बनाए, हर दरवाजे से देता था आवाज बदल के
लिबास बदल के छुप के, ताकि मांगने वाले को शर्मिंदगी ना हो, देने वाला तो वही है। नहीं है मदमा क्या कहता था, छुप के देता, अगले दरवाजे से मांग वो भी देगा। फिर वहां जाता, आवाज बदलता, लिबास बदलता, वहां से देता, अगले दरवाजे से मांग वो भी देगा। 40 दरवाजों से देता था। कहा या अली आप ज्यादा सखी हैं या हातम ज्यादा सखी था? मौला ने कहा मैं। कहा या अली वो 40 दरवाजों से देता था। मौला ने कहा मैं पहले दरवाजे से इतना अता कर देता हूं, दूसरे दरवाजे की मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, सखी दुनिया में बहुत है, लेकिन अली अली है। पैसा जोड़ के गनी बनना और है, सब कुछ लुटा के अमीर। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। मुझसे बहुत से वाक़यात के लिए दरख्वास्त की गई थी, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन सुन लीजिए अज़ीज़ाने गिरामी। मैं आज मौला कायनात के चंद इल्म से मुताल्लिक़ चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। मैंने तो कहा कि हर मैदान में 100/100 हो, सिर्फ इल्म के और इस्मत के नहीं, सखावत, शजाअत, हर मैदान में जो 100/100 हो, उसे पैगंबर की जगह आना चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला अमीर ने कई मर्तबा कहा, मेंबर मस्जिद नबवी के मेंबर से कहा, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। मैंने तो जुमला तर्जुमा कर दिया, क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। आपने क्या फरमाया मौला कायनात ने? ये नहीं कहा इससे पहले कि मैं ना रहूं, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, मैं तो रहूंगा। मेरी जुमले पहुंच रहे हैं। मौला ने मस्जिद नबवी में मिंबर रसालत पे बैठने के बाद फरमाया, और आप जानते हैं ना रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मिंबर के 3 पायदान थे। लकड़ी का मेंबर बनाना मुस्तहब है, जैसे आपने लकड़ी का बनाया, लोहे का नहीं, लकड़ी का। लकड़ी का मेंबर था सरवर कायनात का। 3 पायदान, पायदान समझते हैं ना, जहाँ पाँव रख के मेंबर पे बैठा जाता है। सरवर कायनात 4थे मकाम पे तशरीफ फरमा होते थे, और जब आप मेंबर पे आते थे तो सहाबा कहते थे आंखें नहीं खुलती थी, पैगंबर के चेहरे का नूर इतना था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अबे जुमलों को सुनिएगा मैं जो पेश कर रहा हूँ। तो जाने के आमी सब मुसलमानों ने लिखा कि जब खुलफा तशरीफ लाए तो एक एक करके पहले उन्होंने कहा मैं पैगंबर के मकाम पे बैठने लायक नहीं, मैं इस लायक ही नहीं, मैं वहां बैठूंगा जहां पैगंबर के कदम आते। उन्होंने मेंबर को देखा, अपने आप को देखा, मैं इस मेंबर लायक नहीं, जहां पैगंबर के कदम में मुबारक आते थे वहां। दूसरे खलीफा ने कहा मैं तो वैसा भी नहीं, वो दूसरे एक कदम और नीचे आ गए। तीसरे खलीफा, अब लोगों ने कहा अली की बारी आई है, पायदान खत्म हो गया। अब जैसे ही मौला अली तशरीफ लाए, सहाबा ताबईन जमा हो गए, मेंबर के 3 पायदान खत्म। अब अली बैठेंगे तो बैठेंगे कहां? मौला आए, मेंबर को देखा, खुद को देखा। मौला ने नहीं फरमाया मेंबर मेरा हक है, मेंबर ने कहा अली मेरा हक नहीं। समझ लो, मैंने तो भी शुरू किया। गिरामी मौला कायनात एक मतलब तशरीफ लाए, आपने
सारे पायदान पार करते हुए वहां तशरीफ फरमा हुए जहां पैगंबर तशरीफ फरमा होते थे। जैसे ही मौलाए कायनात एक मर्तबा मिंबर पे आए, जो सहाबा पैगंबर को मिंबर पे देख चुके थे सब कहने लगे लग रहा पैगंबर वापस आ गया। लोग हैं या नहीं? चेहरा वही, नूर वही। मैं तो जुमला कह गया हूं, नहीं मुझे दोहराना पड़ेगा। ऐज़ान गिरामी आइए ज़रा मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूँगा। जब सही बुखारी में अल्फाज हैं कि जब मौला कायनात ने सरवर कायनात के बाद नमाज पढ़ाई ना, पहली मर्तबा नमाज पढ़ाई 25 बरस बाद, तो इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी के सही बुखारी में अल्फाज हैं, सारे सहाबा जो जिंदा थे नमाज के फ़ौरन बाद एक दूसरे को देखने लगे, कहा लगता है पैगंबर की नमाज है। नहीं है लोग, अली ने वही नमाज पढ़ाई है जो रसूल खुदा पढ़ाते थे। पता चला नमाज बदल गई थी। गिरामी मौला कायनात ने उसी अंदाज से नमाज पढ़ाई। एक आप जान रहे सलातो मेराजुल मोमिन, कभी ना कहा कीजिए मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, पूछे हमें आज मेराज में कौन ले जा रहा है। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। पैगंबर मेराज पे ले जाते थे, नमाज में अली। जब मौला कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप उसी अंदाज से नमाज पढ़ा रहे थे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ऐज़ान गिरामी मौला कायनात की नमाज का अंदाज और था। लोग नमाज सुनते थे कांपने लगते थे, इतनी हैबत है अली की तिलावत में। जब मेंबर पे आए सब कहने लगे लगता है खुद रसूल इस्लाम। खुदा की कसम सहाबियात के जुमले, यानी सहाबियात समझते हैं, सहाबियात सहाबी मर्द, सहाबिया बीबी खातून, सहाबा जमा है सहाबी की, सहाबियात सहाबिया की जमा, यानी जो खवातीन जिन्होंने पैगंबर को देखा था मस्जिद नबवी में। जब जनाबे सैयदा तशरीफ लाई खुतबा देने के लिए फदक का, खुदा की कसम सहाबियात कहती थी लगता है रसूल खुदा आ रहे हैं। जब पैगंबर कदम उठाते थे लगता था नूरे मुजस्सम आ रहा है। जनाबे खातून जन्नत जब चलती थी लगता था नूर चल रहा है। किसी और के लिए नहीं कहा गया, ये अली और सैयदा के लिए। मेरे जुमले वाज़े हो रहे हैं? आप लोग घबरा तो नहीं रहे? कायनात की अजमत अगर देखनी है तो खानदान आलम के नामी ये सारी कायनात। अब आए मैं जो जुमले पेश करना चाहता हूँ। मौला ने मस्जिद नबवी पे आने के बाद सलूनी कहा। वहाँ मदीने में भी कुछ लोगों ने सवालात किए। सवालात तो जहन में होंगे, आज क्या खाऊंगा, मेरे सर में बाल कितने हैं। तो एक आदमी ने कहा या अली मेरे सर में बाल कितने हैं। मौला ने कहा अगर तुझे बता भी दूं तू तस्दीक किससे करवाएगा? कौन बैठ के तेरे बाल गिनेगा और तुझे बताएगा कि जो अली ने कहा वो सही। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, तेरे सर के हर बाल में शैतान। मैंने नाम नहीं लिया। और सुन, वो जो तेरे घर में बच्चा पल रहा है ना, वो मेरे बेटे का कातिल है, उम्र 7। बेटा नाम पहुंच गए लोग, मैंने नाम नहीं लिया। मैं तो मौला कायनात का खबरदार का सवाल कई मरतबा अपने इल्म के इजहार के लिए होता है, कई मरतबा दूसरे के इल्म के इम्तिहान के लिए होता है। मौला ने फरमाया खबरदार, जब मुझसे सवाल करो तो सिर्फ सीखने की नीयत से, इस गर्ज से सवाल करो कि मैं सीखना चाहता हूँ, इल्म में इजाफे के लिए। मैं जो जुमलों को पेश करूँगा, मौला ने सलूनी मस्जिद मिंबर रसूल पे भी कहा, मस्जिद नबवी में, जंग में भी कहा, मस्जिद कूफा में भी कहा, और फिर वक्त शहादत फरमाया। जब ज़रबत लगी तो घर पे ले आए मौला हसन। तो आपने मौला हसन अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा आपके करीबी तरीन चाहने वाले दरवाजे पे मौजूद हैं, बैतुश्शरफ आपके घर, इजाज़त मांग रहे हैं। तो मौला ने कहा कि इन्हें आने दो। करीबी तरीन, मैं पूरा सलूनी का वाक़या पढ़ना चाह रहा हूँ, इन्हें आने दो। करीबी तरीन अफराद जब वो आ गए सब के सब, तो सबकी आंखों में आंसू थे। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, हाँ उसके वाक़े को पेश करना ज़रूरी। तो एक मर्तबा मौला ने सबको देखा, बिस्तर के साथ साथ खड़े थे और उनकी पुश्त पे कोई नहीं था, बस इतने चंद अफराद।
हज़रत अबुल असद दुअली, हज़रत सासा इब्न सुहान, ये बड़े बड़े जलीलुल क़द्र, जिनमें हज़रत महथम तम्मार, जिनमें हज़रत कुमैर, ये बड़े जलीलुल क़द्र साहब। मौला ने उन सबको देखा और एक मरतबा का सलूनी सलून क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी वलाकिन ख़फ़्फ़िफ़ू मसअलतकुम, जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, लेकिन सवालात कम रखना, मेरे सर में ज़रबत लगी। मैं बहुत सोचता था कि मौला आपने इतनी मर्तबा सलूनी फरमा दिया था, ये वक्त शहादत ज़रबत के बाद सलूनी कहने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, अगर नतीजा दिल को लगे तो कोई खामोश ना बैठे, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मौला ने इसलिए वक्त शहादत ज़रबत लगने के बाद फरमाया सलूनी सलूनी, कि बहुत से लोगों ने रसूल खुदा पे आखिरी वक्त में कहा था ये हिज़ियान में है, मौला ने कहा देखो मेरे सर में ज़रबत है, जो पूछना है। किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, कहां से पूछ रहे हो मिसाल सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला कि जब अली ने कहा हो जवाब सोच ले। सलामत तवज्जो फरमाने जाने के नाम सरवर कायनात पे लोगों ने कहा था ना हिज़िया, तो कहा मेरे सर में ज़रबत लगी है, जब मेरी अक्ल ज़ायल नहीं हुई तो नबी पे कैसे ऐसी तोहमत लगाई जा सकती है। जो पूछना है पूछ लो। ऐज़ान गिरामी, जो मुझे पेश करना है मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है, मैंने कहा था कि इसको पेश करूँगा, सुन लीजिए। इसमें थोड़ा सा मुझे ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आराम आराम से पेश करूँ। 15-20 मिनट मुझे लगेंगे इसको पूरे वाक़े को पेश करने में। सब के सब सवाल कर रहे हैं, एक एक सवाल सब ने किया। इतने में जनाब सासा इब्न सुहान, ये 3 भाई हैं, तीनों मौला के आशिक़। बहरैन में सासा इब्न सुहान ने सबको जाके शिया किया था, उनका मज़ार वहाँ है। आप कूफे में चले जाएंगे, मस्जिद सहला के साथ मस्जिद है सासा इब्न सुहान की, सामने ज़ैद इब्न सुहान की। ये भाई सरदार थे अपने कबीले के और तीनों आशिक़ थे। मौला जब खुतबा देने लगते थे तो आवाज़ देते सासा को बुलाओ, मैं खुतबा देना चाहता हूँ। जनाब सासा इब्न सुहान बहुत बड़े खतीब थे, शोला बयान खतीब थे। मौला कहते थे सासा मजमे को तैयार करो, अली ने खिताब करना नहीं है मजमा। जनाब सासा एक मर्तबा कहते लोगों, अल्लाह का वली पैगंबर का जानशीन शेर खुदा अभी तुमसे खिताब करने वाले हैं, मजमे को तैयार। जनाब सासा इब्न सुहान आशिक़ अमीरुल मोमिनीन, जहां मौला का पसीना गिरता था ना, वो कहते थे मैं खून बहा दूंगा, इतने आशिक़ थे। अब तुम लोग को सुनिएगा, एक मर्तबा उन्होंने मौला की खिदमत में अर्ज़ की, कहा मौला मेरा सवाल कुछ तवील है, अगर आप इजाज़त देंगे तो पूछूंगा। तो मौला ने कहा सासा आपको इजाज़त है, आप तवील सवाल भी कर सकते हैं। कहा मौला मन अफ़ज़ल अंसा अम आदम। शाबाब पेशावर में है, बिहारुल अनवार में है, और बेइंतहा नूर मुर्तज़वी में मरहूम सैयद नेमत ज़ारी ने, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र साहब ने, सब ने इस रिवायत को लिखा। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ, एक मर्तबा जनाब सासा इब्न सुहान ने कहा मौला कौन अफजल है, मन अफजल अंसा अम आदम, आप अफजल हैं या आदम अलैहिस्सलाम। मौला ने एक मर्तबा जनाब सासा इब्न सुहान को देखा, फिर फरमाया कि सासा तज़कियतुल मर्इ लिनफ्सिही क़बीह, मर्द का अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना बुराई शुमार होता, लेकिन सासा कुरान करीम में अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए मेरे हबीब जो अल्लाह ने आप पे नेमतें नाजिल की हैं उनका तज़किरा कीजिए। सासा अब अगर मैं कोई फजीलत बयान करूं तो मुंह से तारीफ नहीं है, बल्कि रब की मुझ पे नेमत है। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं, मेरे कुछ बुजुर्ग पहुंच गए हैं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। सासा अगर कोई भी फजीलत बयान करूं तो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये रब की मुझ पे नेमत है। क्या सासा अना अफजल, मैं आदम से अफजल। का वलेमा ज़ालिका या अमीर अल मोमिनीन, मौला दलील क्या है कि आप आदम से अफजल। सुनेंगे ना?
इसी पे तमाम कर दूंगा जहां तक आप हैं। गिरामी जनाब साहब ने सुहान ने सवाल किया, और यही जब हज्जाज ने हुर्रा जो कनीज थी उन्हें बुलाया था, हज्जाज ने यूसुफ सक़फ़ी मलऊन ने, जिसने 4 लाख अफराद को तहदीद कर दिया था। तो मुझे तफसील का वक्त नहीं है, 2 लाख पर बाद में 4 लाख। तो अब एक मरतबा उसने कहा था, हुर्रा मैंने सुना है कि तू सहाबा से अफजल मानती है अली को। छठे इमाम की घर की खादिमा थी, आपकी ज़बान में कहते हैं ना घर की नौकरानी, छठे इमाम के घर की नौकरानी थी हुर्रा। हज्जाज ने कहा मैंने सुना तू सहाबा से अफजल मानती है अली को। हुर्रा ने कहा तूने गलत सुना है, मैं नबियों से अफजल मान। परेशान तो नहीं हो रहे हो? रसूल खुदा के अलावा मैं सारे अंबिया से अफजल मानती हूँ। एक मतलब हज्जाज ने कहा मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा अगर तू कुरान से दलील नहीं लाए। का तू कुरान खोल, दलीलें मैं दिखाती हूँ, सलामत रहे। अब अज़ान गिरामी मौला की जबान से पेश कर रहा हूँ। जनाब सअसा इब्न सुहान रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा का, या मौला या अमीर अल मोमिनीन, मौला फरमाइए आप आदम से अफजल क्यों कर? तो मौला ने कुरान करीम से सारा जवाब दिए। कहा सअसा, अल्लाह ने जब जनाब आदम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा को खल्क़ किया तो अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन, ए आदम। परेशान हो रहे लोग। अज़ान गिरामी एक मरतबा जनाब आदम अलैहिस्सलाम से और जनाब हव्वा से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, कहा कि ए आदम जन्नत में रुक जाइए, वला ला तक़रब हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम इस पौधे के करीब ना जाइएगा, ना आप ना आपकी ज़ौजा। बाइबल में, इंजील में ईसाइयों ने लिखा है सेब था जिसको खाने से मना किया। मौला अली ने बताया गंदुम थी। जहां इमाम मासूम का फरमान तारीख से टकरा जाए हम तारीख छोड़ देते हैं, मासूम का फरमान। लोग परेशान होकर सुन रहे हैं। एक मतलब मौला कायनात फरमा कुरान करीम में आया ला तक़रब हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम आप और आपकी ज़ौजा इस पौधे के करीब न जाए। क्या सा अल्लाह ने मना किया था। गंदुम हराम नहीं, अगर हराम करे तो फिर मासूम ही नहीं। शिया अकीदा यह है कि सारे नबी मासूम हैं। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं। शिया अकीदा अइम्मा और अंबिया अलैहिस्सलाम की इस्मत के कायल, लेकिन रसूल अकरम के अलावा दीगर अंबिया तर्क औला कर सकते हैं। यानी जो एक औला है जो बेहतर है उसको तर्क कर सकते हैं। जैसे जनाब नूह से अल्लाह ने कहा तबलीग कीजिए, उन्होंने तबलीग की। उसके बाद मैंने कल पेश किया था बद्दुआ कर। अल्लाह ने कहा है नूह अगर मैंने हलाक और बर्बादी करना होता तो आपको तबलीग के लिए क्यों भेजता? ये आपकी है नबी की बद्दुआ, लेकिन ये तर्क औला और उसकी तफसील है, मुझे उसमें नहीं जाना। जनाब यूनुस का अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ करना, परवरदिगार इन पे अजाब भेज दे, है जहनों में। ये सब तर्क औला है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है मेरे साथ। एक मरतबा जनाब मौला कायनात ने फरमाया ए सा, अल्लाह ने जनाब आदम से कहा इस पौधे के गंदुम के करीब न जाना। बार बार जनाब आदम वहीं से गुजरते थे। मौला कायनात से पूछा गया कि मौला क्यों? का अल इंसान हरीसन अला मा मुनिअ, इंसान उस चीज़ का हरीस हो जाता है जिससे उसको मना कर दिया जाए। का मौला ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको कह दूँ ना भाई, मेरी मजलिस आज रात सोने से पहले मत सोचिएगा, आप रात को सो ही नहीं पाएंगे, मजलिस ही सोचते रहेंगे। क्यों भाई? मना क्यों किया? इंसान को अगर मना कर दो तो वो ज्यादा सोचता है। कहा लोगों क्योंकि अल्लाह ने जनाब आदम को मना किया था इस पौधे के करीब ना जाना, बार बार वहीं से गुजरते थे। शैतान ने कहा आदम खा के देखिए कुछ नहीं होगा, हमेशा यही रहेंगे। अल्लाह ने आपके लिए इसलिए रोका ताकि बाद में अता करे। छठे इमाम से रिवायत है जब जनाब आदम जमीन पे आए ना तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। ए आदम, जब अल्लाह ने मना किया था गंदुम ना खाना तो क्यों खाई? कहा ए जिब्राइल, मैं सोच भी नहीं सकता था कोई अल्लाह की झूठी कसम खा लेगा। इब्लीस ने अल्लाह की कसम खाते का खा के तो देखो, खुलूद मिल जाएगा, हमेशा हमेशा यही जन्नत में रहोगे। जैसे ही मैंने गंदुम का दाना रखा और एक मरतबा ज़मीन पे हुबूत अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा। आइज़ान गिरामी मौला अमीर फरमाते हैं ऐसा आदम को अल्लाह ने गंदुम खाने से मना किया, रुक नहीं सके।
गंदम हराम नहीं है, अगर हराम करते तो इसमें चली जाती। मुझे मालूम है मजमा इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो से सुन रहा। मौला फरमाते सासा आदम को मना किया, रुक नहीं सके, मुझे मना नहीं किया था, मैंने फिर भी पूरी जिंदगी जौ पे गुजार दी। दस बदगे चलते रहेंगे कुछ देर। भाई मैं सारे अंबिया का जल्दी पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। मैं पूरा सीना आपकी खिदमत में लगा रहा हूँ, सारे वो सबकी मोहब्बत, ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। जनाब सासा ने पलट के सवाल किया, या अमीरुल मोमिनीन मन अफजल अंता अम नूह? ए अमीरुल मोमिनीन आप अफजल हैं या नूह अफजल छे? तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि अना अफजल, मैं नूह से अफजल हूँ। कबल मा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है कि आप नूह से अफजल हैं? का सासा जनाब नूह ने 950 साल तबलीग की, जब लोग मुसलमान नहीं है तो हाथ बुलंद किए, रब्बे ला तज़िर मिनल काफिरीन अलल अर्ज़ दय्यारा, परवरदिगारा काफिरों में से एक को जमीन पे जिंदा न रहने दे। कहा सासा पैगंबर अकरम के बाद 25 बरस मुझ पे नूह से ज्यादा सख्त वक्त गुजरा, लेकिन मैंने कभी भी उम्मत को बद्दुआ नहीं दी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। का सासा इसलिए मैं नूह से अफजल। का मन अफजल अंता अम इब्राहिम, आप अफजल हैं या इब्राहिम अलैहिस्सलाम? लोग सुनेंगे ना। क्या मौला कौन अफजल? अंता अम इब्राहिम? आपने फरमाया अना अफजल, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल। कवल मज़ालिक या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल है? का सासा कुरान करीम में देखो, अब मौला हर जवाब दे रहे हैं कुरान से। जनाब आदम का मैंने आयतें पढ़ी, जनाब नूह की आयत, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत, सुनिए मौला फरमाते हैं का सासा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे अरनी कैफा तुह्यिल मौता, परवरदिगारा मुझे दिखा दे तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता। का सासा अल्लाह ने एक मर्तबा जनाब इब्राहिम से फरमाया, या इब्राहिम अवलम तुअमिन, इब्राहिम क्या आप ईमान नहीं रखते? बेशक परवरदिगारा ईमान रखता हूँ, लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्ब की खातिर देखना चाहता हूँ। परिंदों को लिया आपके जहन में, अब तफसील का वक्त नहीं। कहा सासा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्मीनान क़ल्ब की खातिर मुर्दों को जिंदा होता देखना चाहता हूँ। सासा मैंने किसी मकाम पे कहा था, लो कोशिफल ग़िता लमज़दत तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाए तो मुझ अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। जो हिजाब के पार देखे, मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है। भाई मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ, लोग परेशान अगर ना हो तो सुन लीजिए जो मेरे मौजू से मुतालिक है। जाने गिरामी बस भाई ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। मन अफजल अंता अम मूसा अलैहिस्सलाम, या अली कौन अफजल है, आप या मूसा अलैहिस्सलाम? आपने फरमाया अना अफजल, मैं मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल। वल्ले मा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं? का सासा कुरान करीम उठाओ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से, जब अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ जाके फ़िरऔन को तबलीग करो, वो बागी हो गया, तुग़यान गर हो गया, मजलूमों का कत्ल कर रहा है, खुदाई का दावा करता। फ़िरऔन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। मूसा जाओ जाके फ़िरऔन को तबलीग करो। जनाब मूसा ने एक मर्तबा पलट के कहा कुरान में, रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, परवरदिगारा मैंने फ़िरऔन के एक फौजी का कत्ल किया, जालिम था वो, फौजी जालिम था, मार रहा था, जुल्म कर रहा था। जनाब मूसा के क़िब्तियों, पता नहीं लोग हैं या नहीं, जनाब मूसा का रुक जा मत मार इस मजलूम को। का कौनों में फौजी हूं, किसका? फ़िरऔन का। अब पता चला जब फौज के जहन में फ़िरऔनियत आ जाए, वो जालिम बन जाती है। एक मर्तबा बहुत से लोग पहुंच गए हैं, एक मर्तबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, शिया सुन्नी मजमा है, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ, खून जिगर दे रहा हूँ। परवरदिगारा मैंने फ़िरऔन के एक सिपाही का कत्ल किया, एक
100 नहीं, 1000 नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा करो। शिया सुन्नी तर्जुमे उठा के देख ले। रब्बे इन्नी कतलतो मिनहुम नफ्सन फअखाफु अन यक़्तुलूनी। परवरदिगारा फिरौन बड़ा जालिम है, मैंने सिर्फ एक सिपाही मारा है, उसके बदले वो मुझे मार देगा। मैं जाऊंगा, तेरा हुक्म है, लेकिन मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेजो। नहीं है लो, परवरदिगारा कोई मौजज़ा दे दे, फिरौन जालिम है। अल्लाह ने कहा मूसा कितने हाथ हैं? कहा परवरदिगारा 2। कहा दोनों में एक एक मौजज़ा। एक हाथ यदे बैज़ा होगा, जब आप जेब से डाल के निकालेंगे इतना नूर निकलेगा, पूरा दरबार अंधा हो जाएगा, उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा, जहां चाहे चले जाए। दूसरे हाथ में असा है, जमीन पे फेंके, अजदहा में बदल जाएगा। मूसा जब आप उठाएंगे दोबारा पलट आएगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगारा ठीक है, दोनों हाथों में मौजज़ात, फिर भी मेरा भाई मेरे साथ जाए। मौला अमीर फरमाते हैं सासा, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया या अली मक्के जाइए, सूरह बराअत की तिलावत कीजिए, मक्के वालों से कह दीजिए ओ मक्के के मुशरिकीन, मक्का खाली कर दो, तुम नजिस हो, ये पाक। सारा मजमा नहीं, मैं खूने जिगर दे रहा हूं, मेरे में ताकत नहीं। का सासा, जब रसूल अकरम ने मुझसे हुक्म दिया या अली जाइए, अंबिया में जनाबे मूसा की हैबत मशहूर है। का सासा मूसा ने एक सिपाही मारा था फिरौन का, उसके मुकाबले में का परवरदिगारा किसी को साथ भेज, एक सिपाही मार चुका हूं। सासा, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया, मक्के का कोई घर नहीं था जहां कोई मेरे हाथों मारा न गया। भाई जो अभी तक मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मेरे बहुत से बच्चे भी पहुंच गए, सारे मजमे की तवज्जो। मौला कई बरस बाद मक्के जा रहे थे। जो अहकाम जानते हैं ना वो जानते हैं, 30 दिन में एक मर्तबा मक्के में एहराम में जाना वाजिब है, एहराम में। और जब एहराम बांध लेना तो असलहा लगाना हराम नहीं है। मजमा असलहा लगाना, न तलवार ले सकते हैं, न तीर, न कमान। मौला बगैर जुल्फकार के मक्के जा रहे थे। हाय हाय, अब पहुंच गए एहराम वाला। चल गई अली दी जान तलवार, मौली खुश हो गए, अली ने मारे नारे, नारा हैदरी। भाई सारे मजमे की तरफ मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं, इतना जोर नहीं लगा सकता, पूरी ताकत से जुमला सुन लीजिए। मौला फरमाते हैं सासा, मूसा ने एक जालिम का कत्ल किया था, एक जालिम। मक्के में कोई घर नहीं था जहां कोई मेरे हाथों मारा ना गया हो। सासा, जब मैं मक्के जा रहा था, ना मैंने अल्लाह से कहा ना रसूल अल्लाह से, मैं अकेला हूं, कोई साथ तो चले। अभी नारा नहीं, हाथ हो गए, उतरे पहुंच गए। का सासा, मक्का वादी है, चारों तरफ पहाड़ियां, अब तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। मक्का वादी, चारों तरफ पहाड़ियां। का सासा, जब मैं पहाड़ पे चढ़ा, उतरने लगा मक्के में, दूर से एक आदमी ने देखा कौन आ रहा, उसने आवाज दे के कहा अली इब्न अबी तालिब आ रहा। जिससे कहा, उसने पूछा कौन से अली? का जिसने तेरे बाप को मारा था। चलेंगे। उसने गौर से देखा, का खबरदार ताना ना दे, तेरे चचा को भी इसी ने मारा। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
सारे मक्के वाले जमा होने लगे। मौला एहराम में थे, मक्के वाले जमा हो गए। सब कहने लगे तेरे नाना को इसी ने मारा। उसने कहा तेरा मामू, मेरे नाम नहीं लिए। हर घर से, सीने में ताकत नहीं, हर घर से कोई ना कोई आ गया। सारे मक्के वाले खाना काबा के चारों तरफ जमा हो गए। कहा सासा, जब मूसा गए, फिरौन का दरबार था, मूसा खौफज़दा थे। क्या सासा, जब मैं गया मैंने चेहरों को देखा, सब पे खौफ था। मैंने अपने दिल में देखा, कोई खौफ नहीं था। समझो, मैं अपने अंदाज से पेश करूं। सारे मक्के वाले जमा, मौला अली उतरे, खाना काबा की तरफ जाने लगे। जब जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम खाना काबा में ज्यादा कशिश थी या मौला अली में। तवज्जो भाई, अल्फाज ये हैं। मजमा रास्ता बनाने लगा, मौला आगे बढ़ने लगे। आपकी जबान में पेश करूं, जब शेर कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुड़ समझो फरमा रहे हैं। आपने देखा जब शेर कछाड़ से, एक शेर होता, हजारों बकरियां, एक भी बकरी में जुर्रत नहीं होती शेर का रास्ता रोकने की। जब जंगल के शेर का इतना रोब है तो अल्लाह का शेर मौलाक में। तो भाई जुमलों को मैं, आप लोग मुझे ऐसे जगह ले गए, मुझसे वापस आना मुश्किल हो रहा है। जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा मौला बढ़े खाना काबा की तरफ। जैसे ही आगे बढ़े तो मौला ने देखा कि मजमा बहुत ज्यादा, सब देख नहीं पाएंगे। खाना काबा की छत पे चढ़े, लोग हैं या नहीं है। खाना काबा की छत पे आए और एक मर्तबा का बराअतु मिनल्लाह व रसूल, ओ मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलाने बरात कर दिया। फैसलाबाद की जबान में बताऊं, ओ मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तबर्रा कर दिया, ऐलाने बरात कर दिया। खबरदार, अब मक्के में कोई ना रहे जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, उसे मक्के में रहने का हक नहीं। मक्का भरा हुआ है, मौला अली अकेले हैं। तवज्जो, अब कोई भी कह सकता था अल्लाह अल्लाह के रसूल का पैगाम था, अली का तो कोई रब्त ही नहीं। मौला ने आयत के आखिर में खुद ही कहा, जब सुना दी ना आया, कहा अली का भी यही फैसला। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला, वही मुझे अली का भी। मौला कहते हैं मैंने खाना काबा की छत पे आयत सुनाई, उतरा। आप जानते हैं ना, जब मौला हुसैन मदीने से मक्के आए थे, मक्के से करबला जा रहे थे, तो मौला अब्बास ने भी छत पे चढ़ के कहा था, ऐज़ान गिरामी मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। और अल्लाह के रसूल का कसा, मुझे कोई खौफ नहीं था, इसलिए मैं मूसा से, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ऐज़ान गिरामी किसी की जरूरत नहीं थी, मौला अमीर अलैहिस्सलाम को रोक लेता, जो बगैर हथिया, बगैर जुल्फ़िकार के। चले मैं रोक के बच्चों के लिए सिर्फ एक जुमला पेश कर दूं कि आप जानते हैं ना, जब सरवर कायनात 40 बरस के थे, ऐलान रिसालत किया, और मौला अमीर उस वक्त 10 बरस के थे। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पैगंबर से सवाल किया, भतीजे ये पूरे बदन पे निशान कैसे? कहा चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं भतीजे बताइए। कहा वो अबू सुफियान ने मक्के के बच्चों को सिखा दिया कि मैं मजनून हूँ, मैं जैसे बाहर निकलता हूँ एक बच्चा नारा लगाता है मजनून, बाकी पत्थर मारने लगते हैं। जहनों में है ना, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त नहीं रहा।
जाने कि रामी, तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अली कल जब मेरा भतीजा मोहम्मद तबलीग के लिए जाए तो आप साथ जाइए। उस वक्त जनाब मौलाए कायनात और जनाब अबू तालिब की आंखों ही आंखों में बात हो गई। कहा बाबा जान, मेरा आपसे वादा, जो हाथ पैगंबर की तरफ बढ़ेगा मैं वो हाथ तोड़ दूंगा, जो सर उठेगा वो सर फोड़ दूंगा। गिरामी कुरान करीम में सूरा वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम, और उसके सूरज के पीछे पीछे आने की कसम। इस्लाम के सूरज है रसूल खुदा, इस्लाम के चांद है अली मुर्तजा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। यहाँ पैगंबर इस्लाम अपने घर से बाहर निकले, जैसे पैगंबर चले जनाब अबू तालिब ने आवाज दी, या अली। न जाने कैसे कहा या अली, सारी दुनिया कह रही है या अली। भाई वक्त नहीं है, जुमला सुन लीजिए। 1 घंटा में पढ़ना नहीं चाह रहा था, आपने जबरदस्ती पढ़वा लिया। ऐज़ान गिरामी, मेरे सीने में ताकत नहीं, गले में ताकत नहीं। चले जनाबे मौला कायनात ने जनाबे अबू तालिब को देखा, इशारे से चले, पैगंबर आगे मौला पीछे। एक बच्चे ने आवाज दी, बच्चा तो तारीख ने लिखा है, बच्चा नहीं था, नाम ना कहलवाइएगा। मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोगों के नाम लेके बुराई करो तो जेल जाओ, और तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। ममनून। बस भाई वक्त नहीं है, 5 मिनट में जहमत तमाम कर रहा हूं। मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं, जुमला सुन लीजिए। तो जनाबे अमीरुल मोमिनीन चले पैगंबर इस्लाम के साथ, सामने पैगंबर थे, पुष्प पे मौला कायनात। अब जो सामने से देख रहे हैं उन्हें कौन नजर आ रहा है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। उनमें से एक ने आवाज दी, मजनून। एक ने पत्थर उठाया, पत्थर मारा, इतने में एक बच्चा सामने आया, पत्थर सीने पे लिया, मारने वाले हाथ में हाथ डाला। जब हाथ छोड़ा तो हाथ टूट चुका था। एक जवान लड़का था, उसने लात मारी, मौला ने हाथ डाल के जब छोड़ा तो लात टूट चुकी थी। एक सामने से आया, मौला ने ऐसा थप्पड़ रसीद किया, गर्दन मुड़ गई। सारे बच्चे अपने अपने घर गए, सब माँ बाप परेशान, कहां से पिट के आ रहे हो? एक बच्चा है, नाम अली है, ऐसा मारता है। पता नहीं लोग हैं। पूरे मक्के में अली अली हो रहा था। बस भाई वक्त नहीं है। ऐसा नहीं गिरा में एक मर्तबा जनाबे मौला कायनात ने, अब ये आप जानते हैं ना, जब मौला आए ऐलान बारात सुनाने के लिए, तो वो मक्के वाले हाथ क्यों नहीं डाल रहे थे? उन्होंने शेर का बचपना देखा था, उन्हें पता था जवान हो गया, जिसका बचपना ऐसा रहा हो। भाई जुमले में वक्त नहीं है। जाने के नामी मौला फरमाते साथ में इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ कि मूसा ने कहा था मैंने एक जालिम मारा है, वो उसके बदले मुझे मार देगा। कहा सासा मक्के का कोई घर नहीं था यहाँ कोई जालिम मेरे हाथों मारा न गया हो। तफसील का वक्त नहीं है, मुझे जंगे जब पढ़ रहा होता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ में होता हूँ। आखिरी जुमला सुन, मैं आपकी सलामती के लिए आखिरी जुमला का, या अमीर अल मोमिनीन मन अफजल अंसा अम ईसा। या अमीर अल मोमिनीन कौन अफजल है, आप या ईसा अलैहिस्सलाम? तो आपने फरमाया अना अफजल।
मैं ईसा से अफजल हूँ। कहा वलिमा ज़ालिका या अमीर अल-मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है या अली कि आप ईसा से अफजल हैं? कहा सा जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया तो जनाबे मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, आवाज़ कुदरत आई, या मरियम हाज़ा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा, ए मरियम ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। उखरुजी, ए मरियम आप बाहर तशरीफ ले जाइए। का सा जब मेरा वक्त विलादत करीब आया, मेरी माँ खाना काबा से बाहर थी, दीवारे काबा शक हुई, अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली। बस भाई मैं अभी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, मुसलसल रात 1 मिनट नहीं सोया हूँ। अज़ान गिरामी चंद जुमले बस। आप एक मर्तबा, वो कह रहे अली वाले सोते नहीं, अगर मैं बीमार पड़ूँ इन्हें पकड़ लीजिएगा। मैं आपकी मोहब्बत के लिए जुमले पेश कर रहा हूँ। आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें। आपकी मोहब्बत का मैं ममनून हूँ, जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना है। का जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया ना, जनाब मरियम अंदर थी बैतुल मुक़द्दस के, और जब मेरा वक्त विलादत आया ना तो मेरी माँ बाहर थी। का मरियम को ईसा की वजह से बाहर भेजा गया था, मेरी माँ को मेरी वजह से अंदर बुलाया गया था। मैं इसलिए ईसा से अफजल हूँ। ऐज़ान गिरामी ये मौला कायनात है, पैगंबर की जगह पे आने वाला ऐसा ही होना चाहिए। बस भाई मैंने मुकम्मल कर दिया, आखिरी जुमले सुन लीजिए। ऐज़ान गिरामी मौला में तमाम चीज़ें बाकमाल थी। मौला की आंखें बहुत खूबसूरत थी, तारीख़ में लिखा रसूल खुदा बहुत खूबसूरत थी। जहाँ से गुजरते थे बाज़ार रुक जाता था, मक्के का मदीने का बाज़ार। मुशरिक व काफिर यहूदी नसारा पैगंबर को देखने के लिए रुकते थे, सहाबा से पूछते थे ये कौन है? तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फौरन फरमाते ये अल्लाह के रसूल हैं। तो सारे मुशरिकीन कुफ़ार यहूदी नसारा कहते बल हुवा मलकुन करीम, लगता है आसमान से उतरी कोई मखलूक है। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। तवज्जो, सहाबा बताते हैं मुशरिकीन कहते थे लगता है आसमान से नाजिल हुए। वो काफिर थे लेकिन फिर भी कहते थे हम जैसे नहीं है। ये हम जैसे नहीं, ये खास है। रसूल खुदा बहुत खूबसूरत थे, जहाँ से गुजरते 1 से 2 दिन तक खुशबू आती रहती। 1 से 2 दिन तक इतनी खुशबू आती थी कि किसी गुलाब में नहीं, किसी फूल में नहीं, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं थी। रसूल अकरम बहुत खूबसूरत। ऐदान गिरामी, और वो रसूल अकरम क्या जानते क्या फरमाते थे? या अली अंथा का बदर दुजा, या अली आपका चेहरा चौदवी के चांद जैसा है। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और जब मौला जुल्फ़िकार में हाथ डालते थे ना, अगर देख सके देखेगा, मेरे गले में ताकत नहीं, कोशिश करूंगा उसकी अंदाज से पेश करूं। मौला जैसे मजमा सामने, फौज सामने आती थी ना, सबसे आगे मौला अली होते थे। सारे मजमे को देखते और एक मर्तबा जुल्फ़िकार में हाथ डालते। कभी भी घोड़े पे सवार नहीं होते थे, बहुत कम सवार हुए, जमीन पे खड़े होते, जुल्फ़िकार में हाथ डालते, अपने अमामे से कपड़ा निकालते, चेहरे पे डाल लेते, ढाटा जैसे बांधते हैं ना, सिर्फ आंखें नजर आ रही होती थी। किसी ने पूछा या अली आप चेहरे पे नकाब क्यों रखते हैं? कहा क्योंकि तेज लड़ता हो, गर्द उड़ती है। एक मर्तबा हाथ डाल के कहते अल्लाहु अकबर, जैसे कहते ना तो आप दांत भींच लेते थे। आंखें बड़ी बड़ी थी, सुर्ख हो जाती,
दुश्मन जब देखता आंखों को पित्ता पानी आ जाए। वही मौला अली की आंखें मौला अब्बास के पास थे। बड़े बड़े लोगों ने लिखा ना, जनाब अब्बास की आंखें बहुत खूबसूरत थी, कमर बनी हाशिम थे। जब एक मरतबा देखते थे तो लश्कर यजीद कहता था ये देखता है तो दिल बैठ जाता है, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो ऐसा नहीं पित्ता पानी हो जाता था। मैं जुमले बस इसी पे तमाम करना चाहता हूँ कि मौलाए कायनात के बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत थे। रसूल अकरम फरमा रहे हैं आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा, बदरिद्दुजा। से सुने या कोई मुल्ला कहे अली का कद छोटा था, बाजू पतले थे, पिंडलियां कमजोर थीं, आंखों के नीचे हल्के थे, तो समझ जाएं बनु उमैया के दरबारी मुल्लाओं का कलम जर खरीद शजरे। मौलाए कायनात बहुत खूबसूरत है कि आपके चलने का अंदाज, आपके बाजू कामिल अकमल। अज़ान गिरामी, जब आप चलते थे तो ज़मीन लगता था कदमों के बोसे दे रही है। मैं तफसील में नहीं जा सकता, हाथों का बैलेंस कीजिएगा। 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना नहीं चाह रहा था आपने, 1 घंटा 10 मिनट, 1 और 10, अली का आदत 110 है। हाथों का बैलेंस कर लीजिएगा। आए जरा, बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है। आप जानते हैं ना, जब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद होता है तो दुआएं मुस्तजाब होती हैं। और आज शब जुमा है, शब जुमा में हर दुआ कबूल है। परवरदिगारा, लोग न जाने तेरे वली से क्या क्या उम्मीदें लेके आए होंगे। परवरदिगारा, किसी को नाउम्मीद ना लौटा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, ख़ास तौर से बानियान जश्न, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा, इस वक्त गज़ा में बहुत हालात ख़राब, फ़लस्तीन में एक बच्ची का क्लिप बहुत चल रहा है, छोटी सी बच्ची है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे आंसू बिखरे हैं। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफ़ी सब चला रहे हैं क्लिप, और वो बच्ची रो रो के कहती है मुसलमानों में मुसलमान, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, हम पे जुल्म किया जा रहा है। जब भी मैं वो क्लिप देखता हूँ ना, मुझे एक और बीबी याद है जो करबला में रो रो के कह रही है मुसलमानों हम आले रसूल हैं। परवरदिगारा, शब जुमा है, शब दुआ है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जहाँ जहाँ पे भी इस वक्त जंगे हैं उनका ख़ात्मा फरमा, जुल्म का ख़ात्मा फरमा। परवरदिगारा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। भाई मैं देख रहा हूँ बहुत सी आँखों में आंसू हैं। जब आँख में आंसू होता है ना तो दुआ कबूल होती है। परवरदिगारा, तुझे वास्ता शाम गरीबा के उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया था। कभी बीमारों के बिस्तर नहीं लूटे जाते। हमारे तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारात नसीब फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, फ़लस्तीन में, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़ग़ानिस्तान में, पाकिस्तान में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में, यमन, बहरीन, मुसलमानों के कहाँ कहाँ नाम लूँ, अफ्रीका के अक्सर ममालिक में हालात ख़राब हैं। परवरदिगारा, सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा, मौलाए कायनात के सदक़े में परवरदिगारा हमारे गुनाहों को न देख। पाकिस्तान में परवरदिगारा बेहतरीन इनायत फरमा, अपनी बरकतें, रहमतें, नेमतें दोबारा नाजिल फरमा। परवरदिगारा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, सबके रिज़्क़ व रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा कि वास्ता देने लगा हूँ। परवरदिगारा, जब मौला अमीर अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी ना तो कुछ लोग जाके तबीब को ले आए, एक डॉक्टर को ले आए। उस ज़माने का हकीम था। मौला हसन ने कहा रुक जाओ, पहले बाबा से पूछूंगा। कहा बाबा कुछ लोग हकीम लाए हैं। मौला ने कहा कोई बात नहीं, आने दो,
जानते हैं क्यों? ताकि कोई ये ना कहे हमारे मौला ने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, हम भी नहीं दिखाएंगे। भाई मौला से कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था। मौला ने कहा आने दो। उसने ज़ख़्म देखा। एक मरतबा मौला हसन से कहने लगा, इतना ज़ख़्म है और इस ज़ख़्म में इतना जहर है कि पूरे कूफे वालों को जहर दो तो सब मर जाए। बस अगर हो सके तो मौला को दूध पिलाइए, इनकी शहादत में ताख़ीर होगी। एक बच्चे ने ये जुमला सुन लिया। रिवायत के अल्फाज हैं, असर में सारे बच्चे दरे अमीरुल मोमिनीन पे कूज़ों में दूध लिए खड़े थे और इमाम हसन से अर्ज़ करने लगे, आज हम दूध नहीं पिएंगे, हमारे मौला को दूध पिला दें, हमारे हिस्से का। मौला हसन के आंसू बहने लगे कि हमें हर रोज़ मौला दूध पिलाया करते थे यतीमों को, अपने बाबा से कहें कि हमारे हिस्से का दूध पी लें। मौला इमाम हसन ने कहा, बाबा यतीम बच्चे दर पे खड़े हैं, कहते हैं हमारे हिस्से का दूध। कहा, बेटा हसन, मैंने कभी यतीमों का हक नहीं खाया। परवरदिगारा, मौला अमीर के इन जुमलों का वास्ता, इस वक्त दुनिया में हालात ख़राब है, सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा, ये इमाम बारगाह इस वक्त मुझे सारा ने प्रोजेक्ट दिखाया, बहुत बड़ी तामीर का ख़वातीन का हॉल बनाना चाहते हैं। परवरदिगारा, इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। हम सबको और हमारे तमाम मरहूमीन को मौलाए कायनात की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना, परवरदिगारा, 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सलवात।